방탄소년단 진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷰입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. जिमिन जिमी की बिल्ली के साथ खेल रहा था, तभी जिमिन के सामने एक दर्पण आया। जिमिन जिमिन, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? क्या तुम मेरी बातें सुन पा रही हो? जल्दी से जवाब दो। रोज तुमने कैसे किया? हमें तुम्हें देख पा रही हो। हाँ, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। जिमिन, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। ये तुम क्या कर रही हो? टाइम वेस्ट मत करो, हटो, मुझे बात करने दो। इस दर्पण का टाइम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, चलिए जल्दी जल्दी बात कर लीजिए। जिमिन, तुम अच्छे से मेरी बात सुन लो। आज पूर्णिमा की रात है और डेविल्स आज बहुत कमजोर होगा। फॉक्स, किंग, स्नेक, प्रिंस और तुम्हारे डैड और मैं सब लोग एक हो गई। आज कुछ भी करूंगा पर हम सब मिलकर तुम्हें निकालेंगे, तुम बस रेडी रहना। जिमिन, मैंने सुना तुम्हें इस डेविल किंगडम में बहुत सारे दोस्त मिल गई। तुम्हें बस एक काम करना है। तुम्हें उनमें से जिससे सबसे ज्यादा भरोसा हो, तुम बस उसकी एक हेल्प लेना। उस डेविल ने जो पावर हम लोगों से लिया ना, तुम्हें बस वो लाना है। क्या एंजल किंग, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा। जिमिन, यही एक मौका है, हम लोग डेविल किंगडम में दोबारा कभी भी घुसने नहीं पाएंगे। बस तुम एक काम कर दो। पर मैं कैसे करूँ? मुझमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। देखो जिमिन, तुम वहाँ पर हो, तुम ही कर सकती हो ऐसा। अगर हम लोगों के पास कोई पावर नहीं होगा ना, तो फिर वो डेविल आसानी से हम लोगों से जीत जाएगी। जिमिन, माना मत करो, एक तुम ही हो, तुम ही कर सकती हो। किसी की मदद लो और सबके पावर सबको लौटा दो। जादू का दर्पण धीरे धीरे गायब हो रहा था। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिर वो दर्पण गायब हो जाती है। पता नहीं जिमिन कर पाएगा या नहीं। किंग, आपने ऐसा क्यों किया? जिमिन की लाइफ को खतरे में क्यों डाला? उसके पास कोई पावर नहीं है, वो कैसे लेगी सारी पावर को? आपने तो जिमिन की लाइफ को खतरे में डाल दी है। अगर उसे कुछ हो गया तो? बात सिर्फ जिमिन को बचाने में थी, तो फिर आप उससे ये सब क्यों करा रही है? आप जिमिन की लाइफ को क्यों खतरे में डाल रही है? ऐसा नहीं कर सकती आप। देखो, मैं एक किंग हूँ, तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती। मैं एक एंजल किंग हूँ, मैं सिर्फ एक के बारे में नहीं सोच सकती, मुझे सबके बारे में सोचना पड़ेगा। सो चुप रहोगी। जो हो रहा है सब आंखें बंद करके चुपचाप देखोगी, तुम कुछ नहीं करोगी। पता नहीं आपके दिमाग पर क्या चल रही है, पर पहली बार आपको देखकर बहुत डर लग रही है। आप हटिए। एंजल किंग को हुआ क्या है? मैं तो उन्हें देखकर बहुत डर गई। एंजल कम डेविल ज्यादा लग रहे थे, कितना डरावना था उसके फेस। कहीं रोज किसी को मेरे प्लान के बारे में बता ना दे। मैं जानती हूँ इसमें बहुत खर्चा है जिमिन को, फिर भी सबके भलाई के लिए एक रिस्क लेना चाहती हूँ। अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। बहुत भरोसा लेके तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने एक दिन कहा था कि अगर मुझे मदद चाहिए तो तुम्हें बोलो। अच्छा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बट ये बहुत रिस्क है। अगर किंग को पता चला ना, तो फिर तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। देखो, तुम मेरी इस बार मदद कर दो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट बदले में मुझे क्या मिलेगी? क्या मतलब तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। क्या तुम मुझे हमेशा दोस्त मानोगे? एक कोई पूछने की बात है, मैं मरते दम तक तुम्हें दोस्त मानूंगा। थैंक यू जिमिन, चलो अब मेरे साथ। जहाँ पर सारे पावर इकट्ठा है वहाँ पर चलते हैं। फिर जिमिन और काय वहाँ पर जाती है जहाँ पर पावर रखी है। तो कितना सुंदर है। चलो अब अंदर चलो, जैसे जैसे मैंने कहा ऐसे ही करोगी। मैं एंजल किंग से बात की, सब लोग डेविल किंगडम में आ रही है। जब मैं इस दीवार को छूऊंगा तुम अंदर चले जाओगी और जल्दी जल्दी सब कुछ करोगी, क्योंकि इस दीवार को छोड़ने के बाद सभी डेविल को पता चल जाएगा और डेविल किंग को भी कि हम लोग यहाँ पर है। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसके अंदर जाते तुम्हें एक दीप मिलेगा और तुम उस दीप को जल्दी जल्दी जलाओगी और दीप जलने के बाद सारी पावर मुक्त हो जाएगी। और अगर इस डेविल किंगडम में अगर वो लोग होगी जिससे पावर लिया था, तो खुद ही वो पावर उसके पास चला जाएगा। तुम्हें बस वो दिया जलानी है जितनी जल्दी हो सके डेविल किंग आने से पहले। क्या इसमें तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तुम मेरी फिक्र मत करो, जो करना है वो करो। फिर काय जिमिन को अंदर ले जाने लगती है। वाव, ये जगह कितना सुंदर है। मैं समझ गई, मुझे ये सब बहका रही है। मुझे जल्दी जल्दी मेरा काम करना पड़ेगा। शायद यही है दीप जो मुझे जलाना है। बस इतने में थक गई एंजल किंग। आप लोगों की हिम्मत की दाद देने
करनी पड़ेगी। इतनी पावरफुल डेविल किंगडम की दीवार को आप लोग तोड़ दिया। आप लोगों ने डेविल के तरीके अपनाया, ये देखकर अच्छा लगा। आप लोगों को क्या लगा कि ऐसे अचानक हमला करके आप लोग डेविल को हरा पाएंगे, और भी डेविल किंगडम में आकर बिना पावर की? ये तो मेरे लिए हंसने वाली बात हो गई। चाहे अच्छा मानना ही क्यों ना पड़े, मैं मेरी बेटी को चुरा के लेके जाऊंगी। और रियली यहाँ पर लोग आते भी हमारी मर्जी से है और जाते भी हमारी मर्जी से। और रियली इसीलिए तो तुम लोगों की मर्जी के बिना हम लोग डेविल किंगडम में खड़ी है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुम इस डेविल किंगडम की दीवार को इतनी आसानी से तोड़ पाओगी। तुम सभी लोगों के पास इतनी भी पावर नहीं है जो इस किंगडम में तुम खड़े होने की औकात रखती हो। जरूर इस डेविल किंगडम में बहुत पावरफुल इंसान ने तुम लोगों की मदद की, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ पर खड़े होने की। और सवाल मानवीय जीवन की, उसे तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं उसके अलावा सबको जाने दूंगा। अब यहाँ पर आ ही गए तो चलिए दो दो हाथ हो जाए, देखते हो कौन जीतता है। जीवन घर क्या रही है? जीवन अपना काम क्यों नहीं कर रही है? पावर के बिना इन लोगों से फाइट करना इम्पॉसिबल। पता नहीं जीवन कर पाएगा या नहीं, मैं इससे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती। बहुत देर हो गई, मैं इस दीवार को बांध के रखा, अब शायद डेविल किंग को पता चल जाएगा। एक ही बात, सभी लोग तो यहाँ पर है। मैजिकल प्लेस में कौन है? मुझे देखना पड़ेगा आखिर किसकी टीम हिम्मत है मैजिकल प्लेस में जाने की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की मेरी प्लान को बर्बाद नहीं कर सकती। शुगर, ये सब जांको के ऊपर छोड़ दो, मेरे साथ मैजिकल प्लेस में चलो जल्दी से जल्दी। जैसे आपका है किंग, चलिए। फिर आरएम और शुगर मैजिकल प्लेस में चला जाती है। वार छोड़कर डेड और आरएम अचानक मैजिकल प्लेस क्यों जा रही है? आखिर क्या हुआ? नहीं नहीं रुको, मेरी पावर्स। काय जिमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर आरएम काई और जिमिन पर अपनी पावर से वार करती है। तभी जांकुक आके जिमिन को बचा लेती है। जांकुक, मेरे रास्ते से हटो, इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आपको दिखाई नहीं दे रही है मैं उसकी सेफ्टी के लिए उसकी ढाल बन के खड़ी हूँ। कि जिमिन को छोड़ दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ, बट इसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। जांकुक जाओ, इस काई गद्दर को मार दो। नहीं नहीं जांकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसने कुछ भी नहीं किया, जो किया मैंने किया, मुझे मार दो। सभी के पास शायद अभी तक पावर चली गई, बट मेरी पावर कहाँ चली गई? मेरी पावर अभी तक मुझे मिली क्यों नहीं? मुझे मेरी पावर चाहिए, मुझे काई को बचाना है। मेरी पावर कहाँ चली गई? लौट क्यों नहीं रही है? अदरसा जांकुक काई को मारने के लिए जा रहा था और जिमिन बहुत झोंक रहा था, बट शुगर जिमिन को रोक लिया। मुझे माफ कर दो काई, मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है, मुझे माफ कर दो। सच कहो तो मुझे पहले से पता है कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करना चाहती थी इस डेविल किंगडम से। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ जिमिन, और शायद मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था। मुझे भूलोगे तो नहीं जिमिन? मुझे हमेशा दोस्त तो मानोगे ना? तुम मेरे एक सच्चा दोस्त हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। मुझे माफ कर दो। जिमिन जहाँ पर था वहाँ पर सभी लोग आ गई थी। जिमिन की पावर वापस आने के बाद जिमिन बेहोश होने वाली थी। तभी आरएन एक डेविल को इशारा में कहा कि जिमिन को मारने के लिए। फिर और डेविल जिमिन को मारने के लिए जाती है। तभी जांकुक आके बचा लेती है। जांकुक भी जिमिन को बचाने के बाद उस डेविल को मार देती है अपनी पावर से। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? जिमिन मेरी तरफ देखो। कभी चुप चुप रहे, कभी जिद पे आ जाए, बस एक तरीका। जांकुक जिमिन के लिए रो रहा था और ये सभी लोग देख रहा था। और आरएन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके बेटे एक मामूली लड़की के लिए रो रही है। यकीन नहीं आ रहा, ये मेरा ही बेटा है। शैतान राजा ने सही कहा था, ये वही लड़की है जिससे मेरा बेटा कमजोर हो सकती है। मैं गलती कर बैठी, इस मार्मेड प्रिंसेस को यहाँ पर लाके मैं अपने पैरों में कुड़ाली बांध दी। अच्छा कुछ भी करूंगा, इस मार्मेड प्रिंसेस को यहाँ से जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जांकुक से लड़ाई क्यों न करना पड़े।
जंगकुक जिमिन के लिए बहुत परेशान हो रहा था, तभी जिमिन की डैड उसके सामने आया। हाँ तो मेरे सामने से मुझे मेरी बेटी को देखने दो, तुमने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी। फिर जिमिन की डैड जंगकुक को हटाकर जिमिन के पास बैठती है। प्रिंसेस देखो कौन आई है, डैड आई है, आंखें खोलो। फिर जिमिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने डैड के सामने देखकर बहुत रोने लगती है। डैड मेरी वजह से एक बेकसूर को मार दिया, डैड मेरी वजह से सब कुछ हुआ, डैड मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटे ये लोग डेविल है, ये लोग किसी को मारते हुए एक बार भी नहीं सोचता, तुम इन सब के बारे में मत सोचो। नहीं डैड मैं इसके लिए खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ, मैं उसे जाने दूंगा तब ना उसे जाने देंगे, मैं सबके खिलाफ हो जाऊंगा फिर भी मैं उसे जाने नहीं दूंगा। जंगकुक किसे जाने दो। डैड ये अब क्या बोल रही है, उसे ऐसे कैसे जाने दूं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ जरूरत पड़े तो नहीं मानूंगी, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके खिलाफ जा रही हूँ तो यही सही, फिर भी मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मान नहीं सकती और ना तुम्हारे खिलाफ जा सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, बट इन लोगों को तो मार सकती हो। मैं इस लड़की समेत सभी लोगों को मार दूंगा, देखते हैं मुझे कौन रोकता है। ना रह गया बांस, ना रह गया बांसुरी। फिर आगे में अपने डेविल को ऑर्डर देते हैं कि जिमिन और सभी लोगों को मारने के लिए, और सभी लोग मारने चला जाता है। जंगकुक जिमिन को बचाने वाला था कि तभी जिमिन ने अपना पावर यूज किया और जिमिन के पावर देखकर सभी लोग बहुत शॉक हो गई। मैं चाहती थी कि ये पार्ट थोड़ी लंबी करूं, बट मेरा मोबाइल बहुत हैंग कर रहा था इसलिए नहीं हो पाया। सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। क्यूट एंड मी ओके टाटा बाय बाय, और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।